NCERT प्रश्नावली 1.4 पहला क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। सारे पार्ट्स नीचे दिए गए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. So let us start the solution. First part 13/3125 3125 का फैक्टराइजेशन कैसे किया गया वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वो 5 से डिवाइड किया 625 मिला, फिर 5 से डिवाइड किया 125 मिला, फिर 5 से डिवाइड किया 25 मिला, 5 से डिवाइड करके 5 मिला, फिर 5 से डिवाइड करके 1, तो 5 टाइम्स आ रहा है। तो 13/3125 को हम 13/5 की पावर 5 लिखेंगे। तो सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n 5 raised to power m, हियर n equals to 0, m equals to 5, 2 की कोई पावर नहीं यहाँ पे, तो 2 की पावर 0 होगा, 5 की 5 पावर है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव होगा। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए बिना डिवीज़न के तो हम क्या करेंगे कि ये पहले हम समझ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में कि 13/3125 को जब लिखा 13/5 की पावर 5, तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर्स को इक्वल बनाना है, तो 2 की कोई भी पावर नहीं है यहाँ पर, तो 2 की पावर 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तब डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर इक्वल आएंगी, और तब हमें मिलेगा न्यूमरेटर 416, डिनोमिनेटर 2 × 5 की होल पावर 6, दैट इज 416/10 raised to power 5। 5 जीरोज़ हैं इसमें, तो डेसिमल 5 प्लेस लेफ्ट में जाएगा 416 से, तो 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे हमें, तो 0.00416 ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन दोनों साथ में कर रहे हैं। फर्स्ट में केवल टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना है, और सेकेंड क्वेश्चन में इन्हीं पार्ट्स में जो टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट लॉन्ग डिवीजन बताना है। नाउ सेकेंड पार्ट 17/8, तो डिनोमिनेटर 8 है, 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 क्यूब मिलेगा, तो 17/8 इक्वल्स टू 17/2 क्यूब। अब डिनोमिनेटर 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म का है, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर 5 की पावर 0 रहेगी क्योंकि 5 यहाँ पे नहीं है, तो टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव है ये। अब 17/8 को डेसिमल में लिखने के लिए विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीज़न हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर को इक्वल बनाने के लिए 5 की पावर क्यूब से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 क्यूब नहीं है। तो 17 × 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 क्यूब × 5 क्यूब, तो इक्वल्स टू 2125 डिवाइडेड बाई 2 × 5 का होल क्यूब, सो दिस इज इक्वल्स टू 2125 × 10 क्यूब, सो दिस इज इक्वल्स टू 2.125। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं 64 डिवाइडेड बाई 455। 455 का फैक्टराइजेशन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 5 से डिवाइड किया 455 को 91 मिला, फिर 7 से 91 को डिवाइड करेंगे 13 और फिर 1 आएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 64/455 को लिख सकते हैं 64 डिवाइडेड बाई 5 × 7 × 13। अब सिंस डिनोमिनेटर 2 raised to power n 5 raised to power m के फॉर्म का नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव होगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं 15/1600। तो 1600 के फैक्टराइजेशन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस तरह से डिवाइड करते जा रहे हैं, तो हमें 2 6 टाइम्स दिख रहा है, 5 2 टाइम्स दिख रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे 2 की पावर 6 5 स्क्वायर। तो 15/1600 इक्वल्स टू 15/2 raised to power 6 5 raised to power 2। सो इट इज टर्मिनेटिंग, शांत है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर स्टैंडर्ड फॉर्म 2 raised to power n 5 raised to power m के फॉर्म का है, तो ये टर्मिनेटिंग और शांत होगा। तो अब 15/1600 को डेसिमल में लिखते हैं, तो उसके लिए डिवीजन फैक्टराइजेशन के फॉर्म में 1600 को लिखते हैं, तो मिलेगा 15/2 raised to power 6 5 स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में 2 की पावर और 5 की पावर में डिफरेंस है 4 का, तो 5 की पावर 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिलेगा 9375 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6। तो इस तरह से 6 प्लेस डेसिमल लेफ्ट में जाएगा, तो फिर इसको आप लिख सकते हैं 0.009375। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं 29/343। 343 का फैक्टराइजेशन स्क्रीन पर है। 7 से डिवाइड किया 49 आएगा, फिर 7 से, फिर 7 आएगा, तो 29/7 क्यूब हो जाएगा ये।
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म का नहीं है। अब 6 पार्ट देखते हैं। 23 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब 5 स्क्वायर, तो उसमें फैक्टराइज नहीं करना है, डिनोमिनेटर 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म का है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दोनों में पावर का डिफरेंस 1 का है, तो 5 की पावर कम है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 23 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5, तो 23 इंटू 5 मिलकर 115 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब यानी 115 अपॉन 10 क्यूब, तो 3 है पावर 10 की, तो डेसिमल 3 प्लेस लेफ्ट में जाएगा, तो ये 0.115 हो जाएगा। 7th पार्ट 129 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 5 की पावर 7 7 रेज टू पावर 5, ये नॉन टर्मिनेटिंग आसान होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा 7 भी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m का नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 6/15, तो इसको लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 3, डिनोमिनेटर होगा 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, 3 और 3 कॉमन फैक्टर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 2/5। डिनोमिनेटर में केवल 5 आ रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म का, 2 की पावर यहाँ पर 0 होगी, तो ये टर्मिनेटिंग यानी शांत है। तो अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए फिर से लिखते हैं 6/15 इक्वल्स टू 2/5। अब 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 और 2 की पावर में डिफरेंस है, तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, दिस इज 4/10, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4। क्वेश्चन नंबर 9 35/50 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 इंटू 5, तो ये टर्मिनेटिंग है, शांत है क्योंकि डिनोमिनेटर 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m के फॉर्म का है, दिस इज इक्वल्स टू 0.7। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 77 डिवाइडेड बाई 210, दिस इज इक्वल्स टू 7 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब कॉमन फैक्टर 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 11 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या नहीं है और p बाई क्यू के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? a 43.12345678 b 0.120 1200 12000 1200000 डॉट 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 c 43.123456789 के ऊपर बार। The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है 43.123456789, क्लियरली दिख रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो डेफिनेटली ये रेशनल नंबर होगा, और अगर इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर q के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 ही होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। क्योंकि ये शांत दशमलव इसलिए इसीलिए हम परिमेय संख्या कहेंगे, और परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसके q के प्राइम फैक्टर्स केवल 2 और 5 ही होंगे, इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होगा। सेकेंड पार्ट है 0.120 1200 1200 120000 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है, अशांत तथा अनावर्ती दशमलव है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा और ये अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। थर्ड पार्ट 43.123456789 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो देखने से ये क्लियर हो रहा है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, इसलिए अगर इसको ये रेशनल नंबर होगा, और अगर इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 और 5 के अलावा कम से कम एक प्राइम फैक्टर और मिलेगा। क्योंकि यह अशांत तथा आवर्ती दशमलव है, इसलिए q के 2 और 5 के अतिरिक्त एक अभाज्य गुणनखंड और होगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज और ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।